नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मर्डर इन 24 न्यूज पर। मैं हूं हरिंदर कौशल। मैं मौजूद है सेक्टर 8 रोहिणी में। आज भी आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर रितु भंडारी के द्वारा पॉजिटिव वेव्स क्लासेस दी जाती है। यहाँ पर कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जिनको इसका जो है बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है। अभी हमने देखा कि किस प्रकार कैसे ये क्लासेस होती है, कैसे इन क्लासों में क्या होता है और कैसे जो मरीज है वहाँ पर रिकवर करते हैं। आज हमारे साथ है मैडम, जिनका कि यहाँ पर आने से जो इनको समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ। मैडम, आपका शुभ नाम? मीना सुदन। मीना सुदन जी, जब आप यहाँ पर आने लगे थे तो आपको क्या प्रॉब्लम थी और अब कैसा आप महसूस कर रहे हैं? मैं यहाँ जब आने लगी तो मैं इनकी जीना चढ़ ही नहीं सकती थी कि मैं अपने घर से बाथरूम में जाना है तो वो भी मुझे मुश्किल था बड़ा। तो इन्होंने कहा आप आज चढ़ जाओगी, आगे से आपको अपने आप गुरुजी लेके आएंगे। इन्होंने हाथ पकड़ के मुझे सीढ़ियों से लेके आए ऊपर। मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर आई, पर ऊपर आके मेडिटेशन किया मैंने। मेडिटेशन करने से आज कल परसों ऐसे 5वें दिन जो है मेरे हाथ खुलने शुरू हो गए, टांगे चलने लग गई मेरी। और मैं यहाँ टाइम से पहले पहुंचती हूँ। ये जो भी टाइम कहते हैं मैं उससे आधा घंटा पहले पहुंच जाती हूँ कि मुझे वहां करना है, कि मुझे उससे आराम आया बहुत। आपको लगता है कि जो ये क्लासेस देते हैं इससे लाभ होता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। अब बीच में नहीं ली तो मेरी इतनी तबीयत खराब हो गई कि मैं उठ ही नहीं पा रही थी। आज इन्होंने फोन किया, मैंने कहा 1 बजने में 5 मिनट है, ये फोन कर रहे हैं, मैं कैसे जाऊंगी गुरुजी। तो गुरुजी का नाम लिया और तैयार होके नीचे आ गई। मेरे हस्बैंड ने भी कहा खाना रहने दे, तू जा। मैं बस जैसे बैठी थी वैसे ही उठ के आ गई। अब मुझे कन्वेंस ही ना मिले। मैं क्या गुरुजी ये कैसे हो सकता है, मैं तो वहां पहले जाती हूँ और मैं सबसे बाद में जाऊंगी। और ऐसा कहा और इनको फोन भी किया कि मैं क्या करूं, वापस जाऊं आऊं। ये कहते नहीं आप आओ। उसी टाइम गुजरती गुरुजी ने रिक्शा भी भेज दिया मेरे को। मैं फौरन यहाँ पहुंच गई, 5 मिनट भी नहीं लगे और मैं यहाँ आ गई। और मुझे यहाँ आने से बहुत अच्छा लगता है, जैसे लगता है मैं एकदम मेरे अंदर जैसे शक्ति आ गई है, ताकत आ गई। जैसे कि ये बता रही हैं गोडे जो है वो भी नहीं चलते। इनके ऊपर जो है पूरी गुरु की कृपा हो रही है, जो आप गुरु जी की पूरी कृपा हो रही है। करा रहे हैं यहाँ पर, ये क्लासेस दे रहे हैं पॉजिटिव वेव्स जो आपकी क्लासेस है, इससे देखा आपने साक्षात प्रमाण है ये कि इनको पूरा लाभ हुआ। तो इसका क्या चमत्कार है या कैसे करते हैं, क्या जो एक्सरसाइज करते हैं उनसे लाभ होता है, ये कैसे होता है? जी ओम साई राम। ये सब अपनी मतलब अंदर की जैसे हम हीलिंग करवाते हैं, अपनी पॉजिटिविटी हम दूसरों को देते हैं, उससे होता है ये। जैसे इनकी नसें, जहाँ पे लोग कैंसर के पेशेंट भी आते हैं, डिप्रेशन के पेशेंट भी आते हैं, डिवोर्सी भी आते हैं, मतलब मेडिटेशन से ये सब ठीक हो जाता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, 99.9% वो ठीक होते हैं यहाँ से। आपका कहना है कि मेडिटेशन से होता है? मेडिटेशन से भी होता है, और जैसे हम स्टेप करवाते हैं, इनको बताते हैं मेन क्या है, उनको पॉजिटिव करना होता है। आजकल सारी दुनिया नेगेटिव है, उनको पॉजिटिव करके ही वो ठीक होंगे। जब उनको तो विश्वास होगा कि हम ठीक हो सकते हैं, तभी वो ठीक हो सकते हैं। मेन विश्वास। और वही बात है कि पत्थर में भी भगवान है, ना मानो तो पत्थर कुछ नहीं है। अगर हम सोचेंगे कि ये मतलब यहाँ पे हमें ठीक हो जाऊंगे, तो वाकई ही आप वहाँ पे ठीक हो जाओगे। रितु जी, कब से आप ये जो पॉजिटिव वेव्स क्लासेस है कब से दे रहे हैं आप? मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल से अभी दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ से कितने लोग अभी तक ठीक हुए? 75% हो चुके हैं ठीक। काफी लोगों को कैंसर की गिल्टियां थी, वो मेल्ट हो गई। कई लोग डिप्रेशन में थे, वो भी ठीक हो गए। डिवोर्सी थे, जैसे वो नेगेटिव थे बहुत, वो भी पॉजिटिव हो गए। मतलब काफी लोग ठीक हो गए। मतलब डिवोर्सी अलग हो गए या इकट्ठे हो गए? इकट्ठे हो गए। इकट्ठे नहीं हो गए, जैसे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जैसे उनकी वाइफ छोड़ जाती है, जो उनके हस्बैंड वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे, तो मतलब पॉजिटिविटी क्लास लेके वो सब ठीक हो गए। कविता जी, जब से आप ये पॉजिटिव वेव्स क्लासेस हैं, इनके बीच में देखा कि अभी रितु जी ने बताया कि यहाँ पे जो भी लोग आते हैं 75% लोग ऐसे हैं जो यहाँ आए थे, जो डिप्रेशन में थे, किसी का डाइवोर्स हो गया था, कोई किसी बीमारी से पीड़ित था, कई ऐसी बीमारियों से पीड़ित थे जो कि क्रोनिक डिजीज है, उनसे भी उनको लाभ हुआ और वो ठीक हो गए। जब से आपने यहाँ पर आना शुरू किया ये पॉजिटिव वेव्स क्लासेस में, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत वो हो गई हूँ, खुश हूँ मैं इनको मिलके, इतना कि मैं अपने घर में खुश नहीं रहती। कितना यहाँ पे आके खुश होते हैं? हाँ, मैं यहाँ पे आती हूँ, मेरे को पूरा है, गुरुजी ने मेरे को इनसे मिलवाया और मैं अपनी ठीक हो गई। आज मैं बड़ी ठीक हूँ इनको देख के कि ये मेरी बच्ची मैंने मेरे को जीवन दिया। बहुत मैं इनको बहुत मिस करती हूँ, बहुत मिस करती हूँ मैं। तो आपका कहना है कि रितु जी ने आपको एक नया जीवन दिया? हाँ, नया जीवन दिया, इनको मिलवाया,
इनसे मिलवाया। जब से आप यहाँ पे आ रही है पॉजिटिव वेव क्लासेस में, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जैसे कि भी हमने यहाँ पर पूछा आंटी जी से, उन्होंने बताया कि उनको काफी लाभ हुआ, उनके घुटने नहीं चलते थे, ऊपर आ नहीं पाती थी। रितु जी उनको एक बार पकड़ के ऊपर लेके आए, उसके बाद अब वो कहती है कि मुझे इतना फायदा है और गुरु जी की इतनी कृपा है, रितु का इतना सहयोग है, इनकी वजह से आज वो चल फिर पा रही है। तो आप जब से यहाँ से पॉजिटिव वेव क्लासेस में आने लगी, आपको कैसा महसूस हो रहा है? मैं एक समाज सेविका हूँ। मैंने रितु मेरी एक फ्रेंड है, तो इसने मुझे इनवाइट किया कि आज मेरी ना पॉजिटिव क्लास है, तुम जरूर आना। मैं यहाँ आई तो मुझे यहाँ के ना बहुत अच्छा लगा। सबसे अच्छा ये एक तरीका लगा कि ये कैसे एक एक लोगों को, कैसे आंटी हो चाहे छोटा बच्चा हो कुछ हो, उनको बहुत अच्छी तरह हैंडल करती है। ये नहीं देखती कि इसके साथ हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए। यहाँ आके मेरा माइंड यही आके इस चीज के लिए ना, आप कह सकते हो कि उस चीज की तरफ गया जो हम इस संस्था को एक ऑर्गेनाइज और कर, अभी हमने उसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। मोस्टली लोगों का ये टारगेट होता है कि वृद्धाश्रम खोलें, हम उनमें काम करें, लेकिन मैंने रितु के साथ मिलकर हम लोगों ने ये किया, हम वृद्धाश्रम बंद करवाएंगे। खोलना नहीं है हमारा टारगेट, क्योंकि कुछ पेरेंट्स वहां हम देखते हैं ऐसे आए हुए हैं कि जो अपनी फैमिली के साथ रहना चाहते हैं। अगर अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं, उनकी फैमिली से बात करेंगे। सपोज वृद्धाश्रम में कोई लेडीज है तो वो अपने बच्चों के साथ रहना चाहती है, सबके साथ रहना चाहती है, तो लेकिन उसके साथ कोई ऐसा वर्क आएंगी वो कैसे रहे। हम उनकी फैमिली के साथ मिलेंगे और उनको बताएंगे कि बच्चे की आपके लिए पेरेंट्स कितने फायदेमंद है, और हमारा ये टारगेट होगा कि हम वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों की संख्या कम करें, जो वहां लोग रहते हैं उनको उनकी फैमिली के साथ रहने के लिए तैयार करें। अब यहाँ ये काम नहीं तो जो आपका बहुत अच्छे एक विचार है कि जो वृद्ध है, जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं, उनको अपने परिवार के साथ रहना चाहिए। लेकिन कुछ एक ऐसी समस्या होती है, जैसे बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जिनके बच्चे बाहर फॉरेन में रह रहे हैं। कई बार तो एक ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि घर के बीच में हम देखते हैं कि किसी की डेथ हो गई, लेकिन सारा परिवार बाहर है, 5-5, 6-6 दिन, 10-10 दिन, यहाँ तक कि महीना लाश घर में पड़ी रही, उनके बच्चों को पता ही लगता है जब कोई उनको इंटीमेट करता है। और आज ऐसा भी होता जा रहा है कि जो बच्चे वो पेरेंट्स के लिए बिल्कुल सोचते भी नहीं है। कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि अगर हमने भी किसी को इंटीमेट किया है या किसी एनजीओ ने बताया कि भाई तुम्हारे किसी वृद्ध की जो है माता पिता की डेथ हो गई है, तो उनका कहना होता है कि आप पैसे भेज दे रहे हैं, आप इसका अंतिम संस्कार कर दो। तो बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी बनी है जो कि संस्कार तक करती हैं। आपकी बड़ी अच्छी सोच है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा है। कितना आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा ये तो समय बताएगा, समय से देखना पड़ेगा, लेकिन सोच आपकी बहुत अच्छी है। अगर आप इससे वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफी कामयाबी मिलेगी। कामयाबी के साथ साथ में आपको दुआएं भी मिलेंगी। जो वृद्ध रह रहे हैं, किसी भी वृद्ध का जो है मन नहीं करता कि वो किसी आश्रम के बीच में जाके रहे। उनका भी मन होता है अपने पोता पोती, अपने नाती के साथ, अपने बच्चों के साथ, इन सबके साथ रहे। तो ये सबका मन करता है। ये बहुत अच्छा आपका कदम है और देखते हैं आपको कितनी सक्सेस मिलती है। रितु जी, जैसे कि आपके पास एक बहुत छोटा स्पेस है, इसके बीच में भी हमने देखा कि आप अभी 15-20 लेडीज को लेकर कर रही हैं और आप सत्संग भी करती हैं, बहुत धार्मिक किस्म की भी हैं, आप टैरो कार्ड रीडर भी हैं, आप लोगों का भविष्य भी बताती हैं, उसके द्वारा भी आप करती हैं, एक बड़ी अच्छी समाज सेवा कर रही हैं। तो ये जो आपको जो कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके पास जो स्पेस है इसकी बहुत कमी है? वो तो लगता है, पर मेरे को ये भी है कि जब भगवान ने देना होगा वो अपने आप देगा। मैं भगवान से कभी कुछ नहीं मांगती, क्योंकि जब मेरी किस्मत में होगा ना वो अपने आप आएगा चलकर। नहीं, कभी आपके मन में ऐसा नहीं आता कि जैसे आपके पास काफी लोग आते हैं, आपका सर्कल भी बहुत बड़ा है, आप काफी लोगों से जुड़े हुए हो, तो कुछ एक ऐसा स्पेस लिया जाए जिसमें कि हम सब कंट्रीब्यूट करें, ठीक है, और एनजीओ भी कंट्रीब्यूट करें, जिससे कि आपके पास कम से कम एक बड़ा रूम हो जिसके बीच में जो लोग आ रहे हैं जिनको इतना स्वस्थ लाभ प्राप्त हो रहा है, उनके लिए और ज्यादा सुविधाएं मिल सके। वो तो मैं चाहती हूँ कि बड़ा स्पेस मिले। मेरे तो बहुत सारे सपने हैं कि जैसे मैं एक एनजीओ खोलूं जिसमें कि मैं गौशाला का जैसे चाहती हूँ। मतलब काफी चीजें मेरे मन में है, जैसे कोड़ी आश्रम टाइप जैसे होता है, डिसेबल होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं मेरे दिमाग में कि जो मैं करना चाहती हूँ। पर यही है कि हमारे पास स्पेस भी नहीं है और अभी इतना हमारे पास अरेंजमेंट नहीं है कि हम ये चीज कर सके। और जब बाबा देंगे, गुरुजी देंगे तो हम जरूर करेंगे। अगर कोई साथ देगा तो तब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। चड्डा जी, आप ये जैसे जो रितु जी यहाँ पे पॉजिटिव वेव्स की क्लासेस लेनी है, अभी आपने देखा, मैंने देखा कि आप यहाँ पर इसको ज्वाइन किया, आप काफी इसको एंजॉय भी कर रहे थे। एंजॉय के साथ साथ आप लोगों का फायदा भी हो रहा है, आपको शारीरिक लाभ भी मिल रहा है, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जैसे कि अगर कोई डिप्रेशन में है, किसी को बीमारी है, तो उसे उभर भी रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है और ये कब से आप इस क्लास में आते हैं? मुझे तो यहाँ इनके साथ जुड़े हुए 2 साल हो गए। जब से यहाँ आए तो हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आपको कैसा लग रहा है इस क्लास में? आपको जब से आ रही है आपको कुछ लाभ लग रहा है? हाँ, मुझे तो बहुत लाभ हुआ है।
जैसे मेरे टांगों में बहुत दर्द रहता था, जब से इन्होंने ये कराना शुरू किया है, और दिमाग में भी कोई टेंशन होती है तो उसमें भी ये डिप्रेशन में से बंदा बाहर आता है। अच्छा। और इन्होंने लोगों का बहुत भला भी कर रही हैं। और तो जैसे आपको लगता है कि जैसे कोई जो डिप्रेशन के पेशेंट है अगर वो यहाँ आएंगे, जैसे आजकल अक्सर अगर हम कहें तो आजकल हमारा खान पीन ऐसा हो गया है, हमारा रहन सहन ऐसा है, या इस समय जो कहें कि ऐसे जो मतलब कि एक विषम में ही ऐसी समस्याएं चल रही हैं। आज हम बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, जो यंग बच्चे हैं वो बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, और जो दूसरे लोग हैं उनके पास नौकरियां नहीं है, नौकरियां ना होने के कारण जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। तो हर बंदा डिप्रेशन में आ रहा है, चाहे वो युवा है, चाहे वो मिडिल क्लास का है या बुजुर्ग है, सब डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्योंकि आज किसी के पास बहुत बड़ी एक समस्या महंगाई है। तो जो लोग डिप्रेशन में आ रहे हैं, क्या अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको कोई लाभ मिलेगा? हाँ, उनको वहाँ यहाँ पे आके काफी रिलीफ मिलेगा। जैसे कि लोग ढूंढते हैं कि जहाँ हमारा कोई पैसा भी खर्च नहीं होता, ये फ्री में इतनी वाइब्स दे रही हैं लोगों को, जिससे पॉजिटिव वाइब्स लोगों में आ रही हैं, और लोगों को जिनका बुरा हो रहा है, सबको हो रहा है, उनको सब समझा रही हैं, उनका गाइड कर रही हैं अच्छे तरीके से। और फिर इतनी अच्छी सी जगह पे जाके सत्संग कर रही हैं, डिसेबल लोगों में जाके, ब्लाइंड लोगों में जाके, जबकि हमने इतना कभी देखा नहीं कि कोई इतना कर सकता हो जितना ये अकेले ही मैनेज कर लेती हैं। हमें यहाँ पे रितु जी ने बताया कि जो लोग डिप्रेशन में, जैसे आज हमारा युवा बेरोजगारी से जूझ रहा है, पढ़ के आता है, टॉप करता है, लेकिन बाहर आने के बाद उसको नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी ना मिलने के कारण वो डिप्रेशन में आ जाता है। यहाँ तक आज ये पोजीशन आ चुकी है कि हम देखें तो कि जो सुसाइड रेट है वो इतना बढ़ता जा रहा है कि बच्चे पता ही नहीं लगता। कल अभी एक खबर थी कि एक 10वीं में पढ़ता बच्चा, 10वीं में बच्चा पढ़ता, कितना ना समझ होता है, उसको क्या समझ होती है वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसके नंबर कम आए और उसने जाके ट्रेन के आगे लेटकर सुसाइड कर लिया। इस तरीके की जो समस्या आती जा रही है और बढ़ती जा रही है, युवा जो है वो भी आज इतना परेशान है, और जो दूसरा वर्ग है वो महंगाई को लेकर इतना परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है कि आज घर के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए हैं, जिसके कारण आज लोग, अधिकतर लोग, अगर हम कहें तो 100 में से 70% लोग जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा है। तो रितु जी का कहना है कि जो इस तरीके की पॉजिटिव वाइब्स क्लासेस के बीच में आता है, उनको जो है निश्चित रूप से डिप्रेशन में से बाहर निकलने का मौका मिलता है, वो डिप्रेशन में से बाहर आते हैं और उनकी जो बहुत सारी जो गंभीर समस्या होती है उनसे उनको छुटकारा मिलता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, सेक्टर 8, रोहिणी, दिल्ली।